Okay students, in this part of the video we are going to talk about these things. Electric charge, we have already studied electric charge and the quantization of charge. Now electricity, and what are the types of electricity? Electric potential, potential difference, Ohm's law, what is resistance and their properties. According to that, what is resistivity? Then after, series and parallel combination of resistances. Problem related to that, heat and power. These are the index of the chapter which we have to study in this chapter. So first of all, we are going to study about electricity. What is electricity and what are the cases of electricity and how it is calculated. So here it is. Electricity, it is the presence and flow of charges. वो ध्यान दीजिएगा, it is the presence and flow of charges in one direction. तो इसका मतलब क्या है? Presence and flow of charges in one direction. इस डेफिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी के दो पॉइंट आउट करने की बातें हैं. फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस एंड द सेकंड वन फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन. तो प्रेजेंस के हिसाब से और फ्लो ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से, फ्लो ऑफ चार्जेस के डायरेक्शन के हिसाब से कैसे बताया जाए? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज हैविंग stable charges, means they are not flowing. If any object is having stable charges like at the doorknob and when the glass rod is rubbed with silk cloth, ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हैं तो उस बॉडीज पे चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं. If the object is having stable charges, then that type of electricity is called as static electricity. Static electricity क्यों? Static मतलब रुका हुआ. ऐसे चार्जेस जो फ्लो नहीं करते हैं, रुके हुए हों, उन सभी चार्जेस को क्या कहा जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर वो हो. लेकिन अगर वो फ्लो हो रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में, तो इसे क्या कहेगा? इफ द चार्जेस आर फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, मीन्स they are having direction, they are moving with a velocity known as drift velocity, which we will study further. If the charges are flowing in one direction, then this type of electricity is called as current electricity. और ध्यान से दीजिएगा, इसमें करंट मतलब क्या? करंट मतलब होता है धारा, हिंदी में इसे धारा कहा जाता है. करंट मतलब धारा. करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक मतलब स्टेबल या रुका हुआ, और करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस. यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, while the static electricity is the stable charges. Both are representing each and every type of electricity. Electricity which are stable are called as static electricity, and electricity which are in a flow are called as current electricity if they are in one direction only. चलिए ठीक है. अब हम इस चैप्टर में किस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं? जाहिर सी बात है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स जो है वो ज़्यादातर फ्लो ऑफ चार्जेस से रिलेटेड है. स्टैटिक चार्जेस पे ज़्यादा हमारे केसेस नहीं है. तो देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम क्या जानते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो डेफिनेशन हमने जान गया. इफ द चार्जेस आर इन ए फ्लो इन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए?
तो इसे कैलकुलेट करने का एक छोटा सा तरीका I इक्वल टू Q बाई टी। अब I क्या है? I है करंट इलेक्ट्रिसिटी। I को हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। Q क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अभी हमने पहले पढ़ा था। T क्या है? टाइम इन सेकेंड्स। अब देखिए क्या है, तो I इक्वल टू Q बाई टी। तो I करंट इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव पर यूनिट टाइम। तो एक छोटा सा डेफिनेशन इसके बारे में कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव पर यूनिट टाइम, कि टाइम के हिसाब से फ्लो, यानी कि किसी भी चीज के यानी फ्लो को हम जब टाइम के हिसाब से रिलेट करते हैं तो उसे रेट कहा जाता है, या इसे और भी कहा जा सकता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसे सिंपली इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहा जा सकता, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ठीक है, अब इसके हम यूनिट के बारे में बात करेंगे और कौन सी ऐसी डिवाइस है जो मेजर करती है इसके अमाउंट को। चलिए तो फिर देखते हैं। हमने अभी कंसीडर किया I इक्वल टू Q बाई टी। Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। और टाइम का यूनिट हमने बताया सेकेंड। तो कूलॉम पर सेकेंड को ही कहते हैं हम एम्पियर। क्या कहते हैं हम? एम्पियर। और आपको ये मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में भी बता सकता है। तो ये एम्पियर है। एम्पियर किसका यूनिट होता है? चार्ज का, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज एम्पियर। सिंपली इसे कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए क्या है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इसे मेजर करती है या फिर इसे जज करती है कि कितने अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो हम देखेंगे द डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी is called as ammeter, sorry ammeter, ammeter। अब ammeter को सीरीज में या पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है। ये आगे चल के जब आपको रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। वैसे मैं बता देता हूं, ammeter is always कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा एमीटर को सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, यानी कि इंड टू इंड कनेक्शन। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जान गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में चार्जेस स्टेबल होते हैं, वाइल करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो एक फ्लो होती है इन ए वन डायरेक्शन ओनली। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका एग्जांपल। देखिए हम करेंगे 80 कूलम्स ऑफ चार्ज charge 80 coulombs of charge moved in 20 seconds. Then calculate the rate of flow of charge
और इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है 80 कुलाम्स। कुलाम्स हमने बताया था यूनिट होता है चार्ज का। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। 80 कुलाम्स आपको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड्स। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इससे भी टफ टफ क्वेश्चन आगे बताए जाएंगे आपको। देन वी आर अप्लाइंग I इक्वल टू Q बाई T, फार्मूला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, Q क्या है 80 कुलाम पर 20 सेकेंड्स। कुलाम पर सेकेंड इज एम्पियर, 20 80 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 4 एम्पियर, यानी कि जो वायर में करंट फ्लो कर रही है वो उसकी रेट क्या है 4 एम्पियर की। चलिए ठीक है, ऐसे ही सिंपली हम करेंगे आगे चल के। जब लास्ट में हम चैप्टर खत्म करेंगे तो सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल। So students, the new topic is electric potential and potential difference. हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा कि there are two types of electricity, static electricity and current electricity. Now the new topic of the chapter is electric potential. बहुत से लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन करना नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। जब भी इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो समझ जाइए आपको चार्ज के बारे में बात की जाएगी। और पोटेंशियल क्या होती है, क्षमता, हिंदी में से कहते हैं क्षमता या फिर वर्क डन। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन, हाउ वर्क डन इज रिलेटेड टू चार्ज, या हाउ चार्ज इज रिलेटेड टू वर्क डन। द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में हम कह सकते हैं कि चार्ज को एक जगह से ले जाने में जो वर्क डन लगता है उसके रेशियो को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। अब अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को Q से। दैट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम देखते हैं कि वर्क डन क्या है, इसकी यूनिट थी जूल और क्वांटाइजेशन चार्ज की कूलॉम। जूल पर कूलॉम को ही हम कहते हैं वोल्ट, ध्यान दीजिएगा। यानी कि if you want to have 1 volt of electric potential, then you should have 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge. Simple. When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, then it is said to be 1 volt of electric potential या potential। अब देखिए क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो अमाउंट लगती है वर्क डन की, उसके रेशियो को विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एक टॉपिक ऑफ द चैप्टर है आपके क्लास 10th में, जबकि ये डिटेल में आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स एट एनी 2 डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट्स ऑफ वायर।
किसी भी वायर के दो डिस्टिंग्विश पॉइंट्स के, पॉइंट ए हो और पॉइंट बी हो, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल के डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हो सकता है किसी वायर के यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल हो जबकि यहाँ पे 4.5 का ही हो। तो ये सब चेक करते हैं। हमारे पास एक डिवाइस होती है, यानी कि टू मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ potential, electric potential, we have a device called as voltmeter। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हमारे पास डिवाइस है एमीटर, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसका नाम है वोल्टमीटर, और ये वायर के पोटेंशियल्स को भी मेजर कर सकता है। और इसे कैसे कनेक्ट करते हैं? इट इज कनेक्टेड in parallel combination। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम डिवाइस को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। जो आपको रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाएंगे, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ज्वाइन किया जाएगा और ए मीटर को हमेशा सीरीज में। ये आपको फर्दर नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज फॉर दिस पार्ट। थैंक यू। तो ये सब चेक करते हैं। हमारे पास एक डिवाइस होती है, यानी कि टू मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड एज वोल्टमीटर। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हमारे पास डिवाइस है एमीटर, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसका नाम है वोल्टमीटर, और ये वायर के पोटेंशियल्स को भी मेजर कर सकता है। और इसे कैसे कनेक्ट करते हैं? इट इज कनेक्टेड in parallel combination। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम डिवाइस को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। जो आपको रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाएंगे, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ज्वाइन किया जाएगा और ए मीटर को हमेशा सीरीज में। ये आपको फर्दर नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज फॉर दिस पार्ट। थैंक यू। जाएगा और ए मीटर को हमेशा सीरीज में। ये आपको फर्दर नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज फॉर दिस पार्ट। थैंक यू।